नारायण नारायण। प्रभु श्री राम, आपने मुझे बुलाया? जी नारद जी, 2 युग हो गए हमें अयोध्या नगरी छोड़े। हम सोच रहे हैं एक बार पृथ्वी लोक का चक्कर लगा लें और देखें अपने प्यारे भारत को। तो सोचा आपको भी साथ ले चलें, आप तो वहां जाते ही रहते हैं। ठीक है प्रभु, चलिए। अरे सुन यार, एक जियो की सिम मेरे लिए भी ले लो, अपने लिए ला रहा है तो कितने पैसे लगेंगे? अच्छा, साल भर के लिए इतना फ्री डाटा मिल रहा है? फिर तो मजे आ गए। डाटा इतना फ्री और डाटा इतना महंगा, कमाल है यार। मेरे लिए एक क्यों 4-5 ले लो। श्रीमान, क्या यह वही भारत है जिसे हम 2 युग पूर्व छोड़कर गए थे? अरे भाई, तुम हो कौन? ओहो, लगता है अभी अभी रामलीला के मन से आ रहे हो। नशा नहीं उतरा तुम्हारा? नारद जी, यह सब बदला बदला क्यों नजर आ रहा है और हमें कोई पहचानता भी नहीं है। कहीं हम किसी और नगरी में तो नहीं आ गए? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया। थोड़ा बिजी थी, शॉपिंग करने गई थी। सुबह 11 बजे निकली और अभी 3 बजे वापस आ रही हूँ। नहीं, लिया कुछ खास नहीं है, हेयर क्लिप ही लिया है। बाकी टाइम अरे अलग अलग जगह सेल्फी लेने में लग गया। पता है, पूरे 49 सेल्फी ली आज मैंने। काश 50 हो जाती तो हाफ सेंचुरी हो जाती। रुक रुक रुक, तेरे को ना मैं बाद में फोन करती हूँ। मुझे अपनी अगली सेल्फी का ना बैकग्राउंड मिल गया। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपके साथ सेल्फी ले सकती हूँ? आई नो आप मना नहीं करेंगे क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पे 1 लाख फॉलोअर्स हैं। मैं बहुत फेमस सेलिब्रिटी हूँ सोशल मीडिया पे। तो मेरे साथ पिक लेने पर आप और आपकी नाटक कंपनी भी फेमस हो जाएगी। चल बेटा सेल्फी ले ले। चल बेटा सेल्फी ले ले। स्टेटस डाल देती हूँ। क्या डालूं? हाँ, जज इन फैंसी ड्रेस कंपटीशन। नारद जी, यह आप क्या कर रहे थे? कम से कम अपने नाम की गरिमा का तो ख्याल रख। नारायण नारायण। प्रभु, वह आप भी मुझे ही बोल रहे हैं? मैं तो सतयुग त्रेता में भी नहीं आता हूँ। भक्तमाला में गाया जाता हूँ और सतयुग त्रेता में आने वाले देवता इस कलयुग में साधारण मनुष्य बनकर यही मोबाइल का खेल खेल रहे हैं और आप मुझे बोल रहे हैं? यह तो कुछ भी नहीं है। कल मैं यमराजपुरी के पास से निकल रहा था। वहां एक प्राणी से यमराज जी ने पूछा, बोलो तुम्हें नरक में भेजूं या स्वर्ग में? वह बोला, एक बार मुझे पृथ्वी लोक पर जाकर अपना मोबाइल और चार्जर ले आने दो, फिर कहीं भी भेज देना, मैं कहीं भी रह लूंगा, बस मोबाइल होना चाहिए। नारद जी, यह सब सुनकर और देखकर हमारे मस्तक में अजीब प्रकंपन हो रहे हैं। प्रभु, इसको कलयुग की भाषा में सर चकराना कहते हैं। मैं आपके मन की दशा को समझ सकता हूँ। जाएगी आपकी नजर जहां जहां, सब कुछ बदला मिलेगा वहां वहां। नारद जी, पहेलियां मत बुझाइए, स्पष्ट और साफ साफ कहिए, क्या बात है? नारायण नारायण। अब वह भारत भूमि नहीं रही जिस पर आपने राज्य किया था। आज तो सारे संसार पर रावण का राज्य चलता है। नारद जी, यह कैसे हो सकता है? रावण का वध तो स्वयं हमने अपने इन हाथों से किया था। प्रभु, आपने तो केवल रावण के स्वरूप का वध किया था,
परंतु आज के युग में रावण का स्वरूप बहुत सूक्ष्म हो गया है। आज तो वह डिजिटल रूप से ऑनलाइन कारोबार कर रहा है। नारायण नारायण। जहाँ एक ओर यह साधन मानव के लिए उपयोगी है, वहीं दूसरी ओर मानव अपने सत्य स्वरूप को भूल इसको अपने जीवन का आधार समझ रावण के चंगुल में फंसता ही जा रहा है। मायापति सुख हरता दुख हरता सबको अपनी जंजीरों में जकड़ने वाले, अज्ञान निद्रा में सुलाने वाले, अशांति के सागर और चिंतन के जन्मदाता, पापों के पितामह, सर्वव्यापी कलयुगी विश्व सम्राट, मूर्खाधिपति महाकंसाली रावण पधार रहे हैं। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। नफरत के लायक आओ राम आओ, मुझे जीवित देख हैरान हो गए। तुमने तो केवल मेरे स्थूल रूप को ही खत्म किया था, लेकिन मेरा सूक्ष्म स्वरूप तो इस संसार के कण कण में विद्यमान है। मैं वह वायरस हूं जिसका कोई एंटीवायरस नहीं है। तुम देखना चाहोगे मेरा साम्राज्य? नारद जी, आप देवताओं के ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, इधर की इंफॉर्मेशन उधर करते हैं। एक छोटा सा काम करेंगे। दरअसल मेरा आज पर्सनल असिस्टेंट छुट्टी पर है। जरा मेरे मोबाइल से मेरी टीम के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए कि मैंने उन सभी को अभी यहां बुलाया है। और हाँ, ये भी लिख दीजिएगा, अपने अपने वाहन दूर पार करके आए, वरना यहाँ सारा जाम लग जाता है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। कर दिया। आपकी डीपी में आप इंडिया गेट पर घूमते बड़े अच्छे लग रहे हो। क्या मेरी वही पुरानी डीपी लगी हुई है? यह तो मेरी परसों की फोटो थी। कल ही मैंने अपने असिस्टेंट को डीपी चेंज करने को कहा था। आने दो उसे, खबर लूंगा। आजकल मेरे अपडेट्स करना छोड़ अपने ही स्टेटस अपडेट करता रहता है। 24 घंटे से ज्यादा मेरी सेम डीपी लगी हुई है। इसका कितना बुरा असर पड़ेगा मेरे फॉलोअर्स पर। नारद जी, आप भी आपकी जय हो। मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? व्हाट्सएप बताओ अपनी ताकत राम को। मैं हूँ व्हाट्सएप, डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी ऐप। कोई नहीं कर सकता अब अपना टाइम सेव। नहीं बनने दूंगी मैं किसी मानव को देव। रहती है मेरी सब पर नजर। 100 बार देती हूँ एक ही खबर, एक ही खबर। और कैसे किया मुझे आने पर मजबूर? फेसबुक दिखा दो अपनी हुकूमत का जलवा मेरे दुश्मन को। मैं हूँ फेसबुक, मुझ पर दिखते हैं तरह तरह के फेस। रहते हैं जो देश और विदेश। किसका नकली किसका असली समझ नहीं आता परिवेश। जो कोई मुझको अपनाता टूट जाता खुद से भी नाता। मैं सबको इतना लुभाता मूल्यवान समय खा जाता, मूल्यवान समय खा जाता।
क्या हुक्म है मेरे आका, जो आपने मेरी तरफ है झाँका? यूट्यूब, अपने मोहताज का करो वखान, बता दो हम कितने हैं बलवान। मैं हूँ सबकी प्यारी यूट्यूब, पसंद करते सब मुझे खूब। विविध रंगों से सजी हुई रावण की दूत कहलाती आकर्षक इस दुनिया में बुद्धि सबकी हूँ भटकाती। राम, देखी तुमने मेरी सेना, अभी तो मेरा सेनापति भी आता ही होगा। मैं हूँ रावण का सेनापति गूगल महाराज, सारी दुनिया पर चलता है मेरा ही राज। भारत हो या हो श्रीलंका, हर तरफ बसता है मेरा ही डंका। मुझसे पूछे बिना होता नहीं कोई काम, मेरे संग से कब हो जाए सुबह से शाम। सारी दुनिया का डेटा है मुझ में समाया, लेकिन फिर भी मानव खुद को ना ढूंढ पाया। मेरी इंफॉर्मेशन से समझ बैठे हैं खुद को ज्ञानी, सर्चिंग के भ्रम में खो बैठे सारी बुद्धिमानी। मैं अभी तुम्हारा सर्वनाश कर देता हूँ। अरे मूर्ख, मुझे मारना इतना ही आसान होता तो वर्ष वर्ष मेरा कद इतना नहीं बढ़ता। मैं तो सर्वव्यापी हूँ, सर्वव्यापी। हे स्वयंभू, अब तो आप ही इस रावण को समाप्त कर सकते हैं। नारायण नारायण। हे राजन, मैं स्वयंभू जगत नियंता परम पिता परमात्मा शिव तो पहले से ही रावण राज्य का विनाश और सत्युगी राम राज्य की स्थापना का कार्य शुरू कर चुके हैं। हे प्रभु, तेरी लीला अपरम अपार है, तेरी लीला तू ही जाने। नारायण नारायण। हे मेरी प्रिय संतानों, गीता में दिए हुए अपने वचन अनुसार इस कलयुगी दुनिया के अंत में जब विषय विकारों की अति हो चुकी है और सब इस माया जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं, अतः इन सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाकर दैवी स्वराज्य दिलाने के लिए मैंने इस साकार सृष्टि पर आकर रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है।